कुमार में अपनी अदाकारी के जरिए करोड़ों दिलों पर राज करने वाले इन भारतीय अदाकारों और फनकारों का ताल्लुक पाकिस्तान से था। कुछ ने जन्म पाकिस्तान में लिया और कुछ के वालिदैन ने पाकिस्तान में जन्म लिया था। ये सुपरस्टार्स बनने वाले कौन थे? इनमें सबसे ऊपर नाम दिलीप कुमार साहब का लिया जाता है। आमतौर पर हर किसी को पता है यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार ने पेशावर में जन्म लिया, यही उनका बचपन गुजरा। मगर फिर वालिद के कारोबार और पढ़ाई के लिए वो बम्बई चले गए और पाकिस्तान बनने के बाद ख्वाहिश के बावजूद वो पाकिस्तान वापस न आए। दिलीप कुमार के बाद दूसरा बड़ा नाम राज कपूर का था। राज कपूर के वालिद और मुगल आजम शहनशाह अकबर का रोल अदा करने वाले पृथ्वीराज ने पेशावर में जन्म लिया था। पेशावर में उनका पुराना घर आज भी मौजूद है। तकसीम हिंद से कबल राज कपूर 1926 में पेशावर में पैदा हुए थे। बाद में उनके दूसरे भाइयों ने भी यहीं जन्म लिया था। बाद वो पढ़ाई की गरज से भारत मुंतकिल हो गए और फिर वहीं के होकर रहे। देव आनंद का ताल्लुक भी जिला सियालकोट के शहर शकरगढ़ से था। देव आनंद 1923 में शकरगढ़ के गांव गरोटा में पैदा हुए थे, जबकि उन्होंने इब्तदाई तालीम भी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इंग्लिश लिटरेचर में बीए की डिग्री हासिल करके मुकम्मल की थी। उनका खानदान भी भारत मुंतकिल हो गया था, जहां उन्होंने एक अदाकार की हैसियत से अपनी पहचान बनाई। राजेंद्र कुमार का नाम भी बॉलीवुड के टॉप स्टार्स में लिया जाता है। 1929 को पंजाब पाकिस्तान के जिला नारवाल के गाँव सनखतरा में पैदा होने वाले राजेंद्र कुमार भी बॉलीवुड के सुपरस्टार थे। उनकी फिल्में सिल्वर जुबली किया करती थी, इसलिए उन्हें जुबली कुमार भी कहा जाता था। राजेंद्र कुमार ने मैट्रिक के बाद अपने गांव से हिजरत की थी, यानी उस वक्त पाकिस्तान बन चुका था, लेकिन अपने अजीजों की वजह से वो इंडिया चले गए। राजेंद्र कुमार 40 साल बाद अपने गांव को देखने आए तो उस वक्त वो रो रो कर अपने गांव की गलियां देखते और बुजुर्गों के गले लगकर रोते थे। पाकिस्तानी अदाकार मोहम्मद अली उनको उनके गांव में लेकर गए थे और उन्हें पूरा गांव दिखा। राजेश खन्ना बॉलीवुड के रोमांटिक हीरो थे। बॉलीवुड के रोमांटिक हीरो राजेश खन्ना ने पंजाब पाकिस्तान के शहर बुरेवाला में 1942 में जन्म लिया था। उनका घर आज भी बुरेवाला में मौजूद है। इसी घर में उनका बचपन गुजरा था। राजेश खन्ना की हमेशा ये ख्वाहिश रही वो बुरेवाला आकर अपने बचपन की यादें ताज़ा करें। सुनील दत्त बॉलीवुड के टॉप स्टार एक्टर थे। संजय दत्त के वालिद और अपने दौर के सुपरस्टार सुनील दत्त झेलम के एक गांव निका खुर्द में 1929 में जन्म लिया था। सुनील दत्त हमेशा झेलम के लोगों को याद करते रहे। वो बताया करते थे जब तकसीम के वक्त वो इंडिया जा रहे थे, उनकी फैमिली की जान एक मुस्लिम घराने ने बचाई थी, इसलिए सुनील दत्त सारी उम्र मुसलमानों का एहतराम करते रहे। सुनील दत्त 17 साल तक जेलम में रहे। अमजद खां अल मारूफ गब्बर सिंह की जाय पैदाइश पेशावर की है। बाद अज़ां वो और उनकी फैमिली भी भारत मुंतकिल हो गई थी, जहां वो अदाकारी का एक बड़ा नाम बनकर उभरे थे। प्रेम चोपड़ा का नाम कौन नहीं जानता, बॉलीवुड के स्टाइलिश विलन। प्रेम चोपड़ा 1935 में लाहौर में एक हिंदू घराने में पैदा हुए, यहीं उनकी स्कूलिंग भी हुई थी। तकसीम हिंद के बाद उनकी फैमिली भारतीय शहर शिमला मुंतकिल हो गई थी। अमरीश पुरी बॉलीवुड का बड़ा नाम थे। स्टाइलिश विलन के तौर पर उनका अंदाज सबसे जुदा गाना था। अमरीश पुरी 1932 में लाहौर में पैदा हुए थे। उनका ताल्लुक पंजाबी सिख फैमिली से था। वो पढ़ाई की गरज से शिमला चले गए और फिर वहीं से उन्होंने अदाकारी का आगाज किया था। कादर खान भी बॉलीवुड के वर्सटाइल एक्टर थे। उन्होंने तकसीम से पहले बलूचिस्तान के इलाके पशीन में जन्म लिया था। उन्होंने बचपन का इब्तदाई दौर अपनी वालिदा के साथ पशीन में गुजारा। बाद उनके वालिद बिजनेस के सिलसिले में अपनी पूरी फैमिली को लेकर बम्बई मुंतकिल हो गए थे। रोमांटिक हीरो राजकुमार 1926 को बलूचिस्तान के ही इलाके लोरा लाई में पैदा हुए थे। बम्बई मुंतकिल होने के बाद उन्होंने सब इंस्पेक्टर की जॉब की, लेकिन फिर उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़कर अदाकारी में किस्मत आजमाई की और कामयाब हीरो बन गए। मनोज खन्ना भी बॉलीवुड के एक सुपरस्टार हीरो थे। नामवर बॉलीवुड अदाकार मनोज खन्ना का जन्म 1946 में पेशावर में हुआ था। तकसीम के कुछ अरसे बाद उनकी फैमिली भी पेशावर से बम्बई मुंतकिल हो गई थी। बॉलीवुड स्टार विवेक ओबराय के वालिद और अपने दौर के वर्सटाइल एक्टर सुरेश ओबराय ने कोयटा में 1946 में जन्म लिया था। तकसीम के चंद साल बाद उनकी फैमिली इंडिया मुंतकिल हो गई थी। सुरेश ओबराय की रगों में जो शेली जमीन का खून था, वो पश्तो बड़ी रवानी से बोलते थे। उन्हें बॉलीवुड का एक बाअसर खानदान समझा जाता है। पाकिस्तान से इंडिया जाने वाले बहुत से फनकारों को कपूर खानदान के बाद अगर किसी ने सहारा दिया और तहफ़्फ़ुज़ दिया तो ये ओबराय खानदान है। बॉलीवुड के और भी सुपरस्टार ऐसे हैं जिनके वालिदैन ने पाकिस्तान में ही जन्म लिया। इनमें सबसे बड़ा नाम अमिताभ बच्चन का है। अमिताभ बच्चन की वालिदा फैसलाबाद में पैदा हुई थी और हमेशा फैसलाबाद को याद रखती रही। अमिताभ बच्चन भी फैसलाबाद यानी माजी के लायलपुर को कसरत से याद करते हैं। अदाकार गोविंदा के वालिद ने भी गुजरांवाला में जन्म लिया था, लेकिन तकसीम के बाद वो इंडिया चले गए थे। उनकी शानदार हवेली आज भी गुजरांवाला में मौजूद है। अदाकार ऋतिक रोशन के दादा ओम प्रकाश ने भी सियालकोट में जन्म लिया था। फैज अहमद फैज और कतील शिफाई जैसे नामवर पाकिस्तानी शायर उनके बेतकल्लब दोस्तों में शुमार होते थे। ओम प्रकाश ने अपने दौर की सुपरहिट फिल्में प्रोड्यूस की थी। शाहरुख खान के वालिद ने भी पेशावर में जन्म लिया था। तकसीम के बाद वो कारोबार की खातिर इंडिया चले गए थे, लेकिन बाद में वो कई बार पेशावर आते रहे। शाहरुख खान कई बार पेशावर में अपनी हवेली का जिक्र कर चुके हैं।